झारखंड में 3 महीनों के बाद विधानसभा का चुनाव होना है और झारखंड को गठन हुए 24 वर्ष का सफर अमूमन पूरा होने को है। लेकिन इस 24 वर्ष के झारखंड में एक ऐसा समुदाय है जिसकी समस्याएं अब तक इस झारखंड प्रदेश में अनसुनी की गई, उसे अनदेखी की गई। यह समुदाय अल्पसंख्यक समुदाय के तौर पर जानी जाती है, हालांकि यह मुस्लिम समुदाय है और झारखंड में 14% इनकी जनसंख्या है। अगर वर्तमान समय में झारखंड को हम देखते हैं तो 4 करोड़ के आसपास जो है झारखंड की आबादी है और 14% समथिंग पॉइंट जो है इनकी जनसंख्या, अगर उसको हम कैलकुलेट करते हैं तो यह 65 लाख के आसपास जो है पूरे झारखंड में इनकी जनसंख्या है। और 24 वर्ष के झारखंड में जो भी राजनीतिक पार्टी सक्रिय तौर पर झारखंड में राजनीति की, सत्ता तक का सफर तय किया, सत्ता की कुर्सी पर उन्होंने जो है सत्ता का भोग किया, वो लोग केवल इस समुदाय का वोट बैंक के तौर पर जो है प्रयोग करने का काम किया। और जब कभी भी इस झारखंड प्रदेश में ऐसी कोई घटना घटी तो इस समुदाय के माथे जो है उसको मर दिया गया। यह आरोप लगातार कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो है झारखंड प्रदेश में लगाया जाता रहा है। और विडंबना है, झारखंड प्रदेश में जो जल जंगल जमीन के साथ साथ खनिज संपदाओं के लिए जाना जाता है, उस झारखंड प्रदेश में 14% की आबादी को अब तक उपेक्षित रखा गया है। जब अलग राज्य झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम समुदाय के लोगों ने जो है इस झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी, पुलिस की बंदूक के कुंदे खाए, जेल में गए, कई शहीद हो गए। उसके बाद यह झारखंड जो है वह 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया और भारत के भूखंड पर एक राज्य के तौर पर जाना जाने लगा। लेकिन 24 वर्ष के सफर में आज भी यह मुस्लिम समुदाय जो है वह अपने हक हुकूक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए, सामाजिक भागीदारी के लिए जो है आज भी संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है, आंदोलन करता हुआ दिखाई देता है। आज उसका नतीजन यह है कि राजमो नामक जो है एक पार्टी का गठन इस झारखंड प्रदेश में हुआ है और उनके केंद्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना अब्दुल मोबिन जी, जो स्वयं मेरे साथ में, थोड़ा समझते हैं हम इनसे। मौलाना साहब, सबसे पहले तो बधाई रहेगा आपको आपकी पार्टी के लिए। आपको भी मैं दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबादी पेश करता हूँ। आपके सारे सवालात के तनाजुर में, संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आपने इस भारत को देखा होगा अंग्रेज़ों ने किस तरह जकड़ के रखा था। उस वक्त हमने नारा दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाज़ुए कातिल में है। और वहाँ से हम लड़ करके भारत को आज़ाद करा करके आज हम ऐसे जगह पे खड़े हो गए। अब ये इनाम कहिए, इतने दिनों के अंतराल में, अरसे में हमें मिलना क्या चाहिए था और हमें अब तक राज अलग होने के बाद मिला क्या है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ के सेकुलर पार्टियों का कि उन्होंने हमारी आंखें खोल दी हैं, हमारे साथ हमारी हक तलफी करके उन्होंने हमें जगा दिया है, हमें बेदार कर दिया है। आप कहोगे मौलाना वो कैसे, तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इन सेकुलर पार्टियों ने आज तक हमारे लोगों को, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप देख लीजिए 24 जिला में कहीं भी कोई मुसलमान जिला अध्यक्ष नहीं होगा। अब देख लीजिए, बाप अगर केंद्रीय अध्यक्ष हैं तो कम से कम प्रदेश के यहाँ मुसलमान को अध्यक्ष बनाना चाहिए था। लेकिन 77 से लेकर के अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में कोई प्रदेश अध्यक्ष मुसलमान इन्होंने नहीं बनाया। अब तो हाल ये हो गया है कि ये सत्ता दल पार्टी है, हमारे कौम के बच्चों को प्रखंड अध्यक्ष ये लोग नहीं बनाते हैं। तो इनकी बहुत बहुत जो है हम पर जर्रा नवाजी हुई है कि इन्होंने हमें बेदार किया कि नहीं, तुम क्यों सोए हुए हो। जब हम झारखंड मुक्ति मोर्चा बना करके हम जो है चंद जातियों को लेकर के हम राज कर सकते हैं, तो आप तो आज़ादी दिलाने वाले लोग हो। 22,000 उलमाए कराम को जो है दरख्तों में लटका करके भारत को आज़ाद कराने वाले लोग हो। अरे कम से कम यहाँ भी आगे बढ़ो। तो हम लोगों ने यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े, पिछड़े सबों का जो है, दलित, आदिवासी सबों के आशीर्वाद और दुआओं को लेकर के
मैं भी राष्ट्रीय जन क्रांति मोर्चा का जो है हम लोगों ने भी सखनात किया है, हम लोगों ने भी आगाज़ किया है। इंशाअल्लाह वो दौर आएगा कि हमारी भी पार्टी यहाँ हुकूमत पे होगी। लेकिन 24 वर्ष के झारखंड में अब तक जो है मुस्लिम कम्युनिटी, मुस्लिम समुदाय जिसकी जनसंख्या अमूमन 15% के आसपास है, जो 70 लाख के आसपास पूरी जनसंख्या झारखंड प्रदेश में है। 24 वर्ष के झारखंड में कई बार विधानसभा का चुनाव हुआ, कई बार लोकसभा के भी चुनाव हुए, और जिन जनप्रतिनिधियों को चुनने का काम मतदाता करते हैं उसमें आपकी भी एक बड़ी भागीदारी रही है। उसके बावजूद भी आपकी जो राजनीतिक भागीदारी है वो शून्य यहाँ पर दिखाई देती है। इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या यह एक षड्यंत्र का शिकार यह समुदाय हुआ है या फिर जानबूझ करके इनको उपेक्षित रखा गया है? ने हमें ये लोग जो है डरा दिया है कि तुम्हें भाजपा निगल जाएगा, तुमको भाजपा खा जाएगा, तुमको भाजपा जो है इस देश से बाहर भेज देगा। तो हमारे लोगों के दरमियान में तालीम नहीं रहने की वजह से, सियासी बेदारी नहीं रहने की वजह से ये लोग सहम गए और डर गए। इसका ये लोग नाजायज़ फ़ायदा ये उठाया कि हमको वोट देने में मतलब जो है हमको भाजपा को हराने में लगा दिया, और ये लोग सत्ता की मलाई जो है चूसने पे लगे। एक जनाब टेकलाल महतो जी जब हमारे गिरिडीह लोकसभा से चुनाव लड़े थे और जब वो जीत करके जश्न मना रहे थे तो कठारा के ग्राउंड में उन्होंने बेबांग दोहल कहा था कि ऐ मुसलमानों, तुम्हारा भी काम हो गया और मेरा भी काम हो गया। बोला भाई क्या काम हो गया उनका और क्या काम हो गया मेरा? कहा आप लोग भाजपा को हराना चाहते थे, हमने हरा दिया, समझे न? और हम जीतना चाहते थे, हम जीत गए। ये था मानसिकता। तो ये लोग हमारे लोगों को एक प्लेटफार्म दे दिया कि तुम लोग इसी में रहो और बाकी हम लोग इधर जो है संसदीय प्रणाली में सत्ता में पहुंच करके राज भोगते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। अब लोग जान गए हैं, अब मतलब जो है कि हमको भी अधिकार चाहिए, हमको भी हक चाहिए। तो अब तक हमारी पार्टी नहीं थी, तो आज हमारी पार्टी जन्म ले रही है और ये पार्टी सबों का आशीर्वाद और दुआ लेकर के झारखंड के हुकूक के लिए आगे बढ़ेगी। मॉब लिंचिंग को लेकर के आप लोगों के पास क्या रणनीति? अगर 2016 से 2021 का अगर हम बात करते हैं तो अमूमन 50 से ज़्यादा लोगों का मॉब लिंचिंग कर दिया गया है। 2016 में रघुवर दास की सरकार झारखंड में ही थी और 2021 में हेमंत सोरेन की सरकार है जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, और दोनों सरकारों में जो है मुस्लिम समुदाय के नौजवानों के साथ, परिवार के लोगों के साथ मॉब लिंचिंग हुआ है। इसके खिलाफ जो आपके पास क्या रणनीति, इस लड़ाई को कैसे लड़िएगा और मॉब लिंचिंग से अपने समाज को कैसे मुक्त करिएगा? देखिए हमें अधिकार दिया गया है, हमें संविधान में हमारा हक है। इस तरह की जुल्म ज़्यादती जो हुई है उस पर सरकार के पास जो है एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हम लागू कराएंगे, उस पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और उस पर उनके जो है वर्षा को, मकतूल के जो है वारिसीन को हम लोग हक दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि जब तक दबाव नहीं बनेगा, जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, तब तक जो है ये हमें मांगे मिलने वाली नहीं है। जिन लोगों के पास आवाज़ उठाने वाले लोग हैं उनका हक 24 घंटे के अंदर में मिलता है। बरही में अशफाक खान हवालात में मारा जाता है, आज तक उसके लिए कोई सुनवाई नहीं, कोई मुआवजा नहीं। और वही बरही है जहाँ रुपेश पांडे का जो है वहाँ जो है हत्या होती है, वहाँ उनके साथ जो है जुल्म होता है। तो फौरन यही सरकार है जो 5 लाख रुपया और नौकरी पहुंचा करके आते हैं। तो अब बताइए ये सरकार का मानसिकता क्या है? मुसलमानों के यहाँ जान की कोई कीमत नहीं रह गई है। इनको सियासत में कहीं भागीदारी में रहने नहीं दिया गया है। सिर्फ सैंबल के तौर पर 1-2 मुसलमान को रख करके ये लोग जो है सेकुलर का ढोंग रचते हैं। तो अब जो है ज़्यादा दिन ये सब नहीं चलने वाला है। अब हम अपने लोगों को जगाने लगे हैं और आने वाली पीढ़ी बिल्कुल जाग चुकी है। इसलिए हम लोग अपने यहाँ के जो है आपसी भाईचारा को बहाल रखते हुए सभी जात और सभी धर्म और मजहब के लोगों को लेकर के
हम ज़रूर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। सारे लोग हमारे साथ हैं, हमारे लोग जो है बेईमान नहीं हैं, यहाँ के सियासतदान बेईमान हैं। जिस विधानसभा से आप आते हैं मौलाना साहब, और डुमरी विधानसभा क्षेत्र है, और वहाँ पर लोगों का यह मानना है कि टाइगर जगन्नाथ महतो का आज भी वहाँ पर दबदबा है। वहाँ से आप भी चुनाव लड़े हैं, MIM से लड़े हैं, नतीजा आपके सामने है। इस बार 3 महीने के बाद जो है चुनाव होने वाला है। इस बार किन मुद्दों के साथ जो है आप वहाँ से चुनाव लड़ेंगे, या फिर पार्टी का क्या कुछ डिसीजन होने वाला है? देखिए, रोबो दबदबा आज की तारीख में डुमरी में आज की तारीख में नहीं है। आज से 5 साल पहले अगर माननीय जगन्नाथ महतो जी जिंदा थे, उनका रोबो दबदबा था, और वो आप भी जानते हैं। लेकिन आज उनका रोबो, आज वो खुद नहीं है, और ना ही उनका रोबो दबदबा है। ये दोनों जो है अल्लाह के प्यारे हो चुका है। अब रहा सवाल कि अगर आप रोबो दबदबा मानते हैं, तो वहाँ अभी लोकसभा में उनका जो 1 लाख, अभी बीते विधानसभा में 1,16,000 वोट आया था, और अभी उसी पार्टी का कद्दावर नेता माननीय मथुरा प्रसाद महतो मौजूदा MLA टुंडी चुनाव लड़े, और हमारे डुमरी क्षेत्र से 48,000 उनको वोट मिलता है। तो कहाँ 1.25 लाख वोट और कहाँ 48,000 में आ गए आप। तो अब आपका वहाँ रोबो दबदबा कहाँ रहा है? आप तो ख़त्म हो गए। कल का लड़का जयराम महतो वहाँ 95-90 हज़ार वोट ला करके दिखला दिया। तो रोबो दबदबा तो उनका माना जा सकता है लोकसभा के लिए, लेकिन विधानसभा का परिस्थिति कुछ और ही होती है। लेकिन आज के दिन डुमरी में कोई किसी का रोबो दबदबा नहीं है। झारखंड में कई क्षेत्रीय पार्टी हैं, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा है जो परिवारवाद के तौर पर बदनाम है, आसू महतो का पार्टी के तौर पर बदनाम है। वैसे में आपकी जो पार्टी है राजमो, वह क्या केवल मुसलमानों की यह पार्टी बन के रहेगी, या फिर आपके पास क्या कुछ? नहीं, हमारी पार्टी ये मुसलमान बन कर के नहीं रहेगी, इसलिए कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान में साबित कर दिखलाया है कि हम सिर्फ मुसलमान बन कर के इस देश में नहीं रहना चाहते हैं। तो आज़ादी में भी हमने कहीं कोई मुसलमान नहीं किया, जबकि लड़ने वाले सबसे ज़्यादा भिड़ने वाले हम ही लोग थे। तो हम अलग कहीं लड़े? हम महात्मा गांधी साहब जी का दामन पकड़ करके और मेरे मौलाना फजल हक खैराबादी लड़े, वरना वो तो बहुत बड़ी हस्ती थी, बहुत बड़े आलिम थे। अगर हिंदुओं में महात्मा गांधी को अगर अलग मान लिया जाए, तो वो जितने बड़े विद्वान थे, उससे कई गुना विद्वान तो मौलाना फजल हक खैराबादी थे। लेकिन मुसलमान का ये मानसिकता ही नहीं है। मुसलमान तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब से मिल करके, आपका पटेल साहब से मिल करके, महात्मा गांधी जी से मिल करके, नेहरू जी से मिल करके, ये मौलाना अबुल कलाम हो, चाहे आपका अल्लामा फजल हक खैराबादी हो, मौलाना हसरत मोहानी हो, ये सारे लोग मिल करके और भारत की एकता की लड़ाई लड़े हैं। और हम उन्हीं लोगों के जो है नक्शे कदम पर चल करके इस पार्टी को भी सभी जात और सभी मजहब, सभी धर्म की पार्टी बना के रखूंगा। आखिरी सवाल के साथ हम लोग बातचीत खत्म करेंगे। झारखंड में कई पार्टियों को बनते हुए, बिखरते हुए हमने देखा है। वैसे में राजमो के सुप्रीमो से सीधा मेरा यह सवाल है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले इसलिए इस पार्टी को बनाया जा रहा है ताकि मौलाना साहब अपनी छवि को झारखंड प्रदेश में बढ़ा सके, अपना कद को ऊंचा कर सके, और चुनाव के बाद जो है इस पार्टी को ठीक वैसे ही जैसे कई पार्टियां खत्म हो गई, उनको विलय कर दिया गया, वैसे ही इसके साथ भी होगा? ये आप मुझसे ही पूछ रहे हैं ना? आपसे ही पूछ रहे हैं सर। हाँ, नहीं, मैं तो देखिए, मैं विनोद बाबू के साथ राजनीति किया हूँ। एनी होरो, रामदयाल मुंडा, इनके साथ मैंने राजनीति किया है। सूरज मंडल, शिबू सोरेन के साथ मैंने राजनीति किया है। मैं 35 साल तक झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ। तब मुझे मैं जाग पाया हूँ, और तब मुझे ये लोग अब जागने दिए हैं। वरना मैं तो कब के लीडर हो गया होता अगर ये लोग ईमानदार हुए होते तो। अपने ही दल में मुझे बड़ा लीडर बना करके ये लोग भी पेश कर सकते थे। लेकिन कभी भी मैं सत्ता यानी कोई MP MLA के साथ मैं नहीं रहा। मैं झोला ढोने का काम नहीं किया, और हारे हुए लोगों के साथ रहा। राजकिशोर बाबू हार गए तब मैं उनके साथ आया था, लालचंद बाबू हार गए थे तब मैं उनके साथ आया था, और ऐसे लोगों के साथ में मतलब हमने राजनीति किया है। जालेश्वर बाबू हार गए थे तब मैं जदयू में उनके साथ आया था। गोया के अगर मैं चाहता तो दूसरा पहलू
जगन्नाथ महतो मेरे क्षेत्र के जो जीते हुए थे उनके साथ रहा होता, मेरे यहाँ गिरिडीह के लोकसभा का एमपी टेकलाल बाबू थे, मैं उनके साथ गया होता, मैं भी ठेकेदारी करता, मैं भी जो है खूब चंदाखोरी करता, मैं भी उनका झोला ढोता। लेकिन नहीं, मैं शुरू से चला हूं कि मैं लोगों के बीच में रहबरी करूंगा, रहजनी नहीं, डाकाजनी नहीं, मैं रहबरी करूंगा। तो देर से ही सही, अब मुझे ये मौका मिला है, तो ये चुनाव क्या, इससे पहले भी मैं कई चुनाव लड़ चुका हूं और ये भी चुनाव फेस करूंगा, और आने वाली 29 के लिए भी मैं तैयार रहूंगा। आप इधर पार्टी की घोषणा कर रहे हैं, उधर चर्चाएं शुरू हो गई है कि मौलाना साहब जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एक विंग है, मतलब 2 हैं वो, और हेमंत सोरेन को सत्ता से बेदखल करने के लिए जो है इस तरीके का तामझाम जो है तमाम चीजें चल रही है, इस पर क्या कहिए? ये सब अब पुराना लॉजिक हो गया है। ये जितना मुसलमान कहीं से भी खड़ा होता है उनको ये टैबलेट दिया जाता है, ये कोरामिन दिया जाता है, ये एंटीबायोटिक दिया जाता है। ये जान रहे हैं कि ये जो आपका जो फला साहब जो अहमद खड़े हैं ना, ये अंसारी जो खड़े हैं ना, ये हुसैन जो खड़े हैं ना, ये इसको भाजपा खड़ा किया है। तो जब अवैसी साहब लीडर को बी टीम कहा जाता है, तो हमारा पर दाग लगना कौन बड़ी बात रही, तो दाग तो लगेगा, लेकिन इन दागों से अब कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए बोलने वाले लोग वो हक नहीं बोलते हैं, इंसाफ नहीं बोलते हैं। वरना बी टीम यहाँ का आजसू है, बी टीम यहाँ का झारखंड मुक्ति मोर्चा है। अर्जुन मुंडा जी के साथ में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सरकार चलाया 28 महीना, तो बीजेपी का बी टीम झारखंड मुक्ति मोर्चा को काहे नहीं कोई कहा इस राज्य में? आजसू बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार चला रही है, बी टीम आजसू को क्यों नहीं कहा जाता है? तो ये तो साजिश का एक हिस्सा है कि मुसलमान जब भी राजनीतिक में कोई आवे तो फौरन ये वाला साइन बोर्ड टांग देना, ये टैबलेट खिला देना, ये एंटीबायोटिक दे देना, ये इसको भाजपा खड़ा किया है। लेकिन ये कब तक चलेगा? जब साला भाजपा खड़े नहीं किया है तो आपके झूठ कहने से कहाँ तक मतलब ये चलेगा? तो ये अब कोई दम नहीं रखने वाला है। तो राजमो के हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी भी, उनसे भी थोड़ा समझते हैं। दादा, सबसे पहले तो आपको क्रांतिकारी हुल जोहार रहेगा मेरे तरफ से, और सीधा सवाल होगा मेरा कि झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी रहे हैं, शरीर पे अभी भी बंदूक कुंदा का निशान होगा, नहीं होगा सो बात नहीं है, क्योंकि रेल रोकना हो, पटरियाँ उड़ानी हो, पुल उड़ानी हो, आप लोगों के लिए बड़ा आम सा बात होता था उस समय, काफ़ी किताबों को पढ़ने का अवसर मिला है। सीधा सवाल है कि राजमो गठन करने का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, हम लोगों को झारखंड राज्य बने 24 साल हुआ, 24 साल के दरमियान में हम लोगों को जो हक हुकूक मिलना चाहिए सभी जातियों को वो नहीं मिला। और अभी प्रेजेंट में वर्तमान में जो सरकार चला रही है हेमंत सरकार, उसके कार्यकाल में आईएएस आईपीएस मंत्री ये लोग भ्रष्टाचार में मुक्त हैं। इसका विरोध करते हुए हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य अलग बनाने में हम लोगों का जो अहम भूमिका रहा, जेल गए, मानव श्रृंखल बनाए, कलकत्ता का रैलियां किए, और इसके लिए हम लोग झारखंड राज्य बनाए। अब मैं चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा बैनर तले जो भ्रष्टाचार झारखंड राज्य में फैला रहा है, जो शोषण मुक्त को हम लोग को बनाना है झारखंड राज्य में, उसके लिए हम लोग पार्टी बना करके अपने गांव में, अपने जनताओं के बीच में, अपने हर जातियों के साथ मिलकर के हमने पैगाम देंगे कि भ्रष्टाचार मुक्त और शोषण मुक्त झारखंड बनाने के लिए आप 2 कदम आगे आए और झारखंड राज्य को संभालें। राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा के संस्थापक है हमारे साथ। सीधा सवाल है, देश में भाजपा जिस तरीके से डर फैला करके रखा हुआ है, जैसा कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं, क्या वही चलते पूरा बाल दाढ़ी है सब कुछ भगवा हुआ करा लिए हैं कि कुछ और मामला है? नहीं, ये तो मेरे प्यारे नबी की सुन्नत है कि अगर बाल सफ़ेद हो जाए तो आप मेहंदी लगा सकते हैं। ये मेहंदी जब कलर है, ये जो भगवा कलर बोल रहे हैं ना, वो आज की ज़ुबान में भगवा हो गया, लेकिन आप जानते होंगे इसका रंग जफरानी लोग बोलता था, संतरा कलर बोलता था। और हम जिस पीर मुर्शिद से मुरीद हैं, उनका जो लिबास है वो यही रंग का है। ये कछौसा शरीफ का लिबास है, रंग है, और इसको अशरफी रंग बोलते हैं।
जी। अच्छा, राजमो का गठन कब आपने किया और अब जा करके इसको विस्तारीकरण कर रहे हैं? आखिर क्या कारण रहा इतने लंबे समय तक इस पार्टी को इसी तरीके से जो है 27 नवंबर 2011 को मैंने यहीं झारखंड के शहीद मैदान में जनक्रांति रैली का आयोजन करके राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा गठन किया था। और चूँकि मैं कोई एमएलए एमपी था नहीं, हमारे ख़ानदान में कोई बैकग्राउंड राजनीतिक नहीं थे, एक सोशल वर्कर के नाते हमने ये पार्टी गठन किया। कि आपको याद होगा कि 2014 के पहले बहुत लोगों को राजनीति और नेतागिरी से नफरत होना शुरू हो गया था। तो मैंने सोचा कि अगर इस तरह से लोगों को नफरत होना शुरू हो जाएगा तो हमारा लोकतंत्र मर जाएगा। और वही 2014 का चुनाव के बाद जो नेतागिरी का जो लोगों के अंदर भूत सवार हुआ है, इसमें हमको खुशी हुई है। और मैंने मैंने हालात को पहचाना कि ये वक्त आ गया है कि अब राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा को पूरे झारखंड में अच्छे ढंग से लॉन्च किया जाए। अब एक ऐसे व्यक्ति को नेतृत्व सौंपा जाए जो नेम फेम हो, जो जानकार हो और हर तरह से सक्षम हो। अच्छा, आप चतरा लोकसभा से चुनाव भी लड़े हैं, तो कहीं से ऑफर नहीं आया कि आप आ जाइए मेरे पार्टी में, आप बड़े लीडर हैं, अच्छे वक्ता हैं, कहीं से ऑफर भी आया कि बस चुनाव लड़? नहीं, वो जो है ना, जब मैं पार्टी का गठन कर रहा था तो आरजेडी और कांग्रेस वाले एकदम परेशान थे कि आप पार्टी मत बनाइए। हाँ, वो लोग परेशान था कि वोट काट दीजिएगा। हाँ, मैंने पार्ट काट जाएगा। और हो सकता है कि ये असलियत को खोल देंगे कि जो आपके अंदर जो भय पैदा करती है, बीजेपी का भय पैदा करते हैं कांग्रेस वाले, आरजेडी वाले, जेएमएम वाले, ये भय निकाल देने का हम लोग पहला काम करेंगे। और कोई भी मैंने जो एमपी एमएलए बनते हैं वो जिस समुदाय से बने, वो जनप्रतिनिधि पहले होते हैं। अगर उनके पास कोई काम लेने के लिए माइनॉरिटी जाएगा तो उसको यह कहा कि वो नहीं लौटा सकते हैं कि आप हमको वोट नहीं दिए इसलिए काम नहीं करेंगे। इसलिए काम होता है। और काम कराने के मतलब उद्देश्य से भी पार्टी का गठन किया गया है कि अगर जो एमपी एमएलए काम नहीं करेगा, ये कह के लौटा देगा पब्लिक को कि आप हमको वोट नहीं दिए हैं, तो वहाँ राष्ट्रीय जनक्रांति मोर्चा अपना बैरक टांग देगा, वो सांसद और विधायक के खिलाफ जो है